आज मैं बिहार बोर्ड में जो क्लास 12 का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है होम साइंस का, उन सारे प्रश्नों पे बात करूँगा। 4-5 वीडियो बना करके पहला वीडियो है। देखो, होम साइंस का निम्न में से कौन से कारक आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं? परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। आहार आयोजन को प्रभावित करेगा परिवार के सदस्यों की भी संख्या, आयु भी, लिंग, तो इनमें से सभी, तो सभी होगा। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखो, नींबू में विटामिन सी पाया जाएगा। जितना भी खट्टा पदार्थ होगा, नींबू है, आंवला है या संतरा है, उस समय विटामिन सी पाया जाता है। तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि आंवला में कौन सा विटामिन ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। देखो, निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? जानते हो? तो भारी श्रम करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति भारी श्रम करेगा उसको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 3 का आंसर सी होगा। चौथा देखो, संतुलित आहार के अवयव कौन है? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन है, विटामिन एवं खनिज लवण है, वसा एवं जल है, या इनमें से सभी? 4 का आंसर डी होगा। संतुलित आहार किसको बोलते हैं? जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, वसा, ये सारे पोषक तत्व पाए जाएंगे संतुलित मात्रा में, वो संतुलित आहार है। तो इनमें से सभी होगा। निम्न में से किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है? तो देखो, ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत क्या है? दूध है, दही है, पनीर है, या इनमें से सभी? तो देखो, इनमें से सभी। जितना भी दूध दही वाला चीज़ है उसमें कैल्शियम बहुत होता है। दूध में भी, दही में भी, पनीर में, इनमें से सभी। बच्चों को पूरक आहार कितने महीना में देना चाहिए? तो देखो, 6 महीना में बच्चों को पूरक आहार देना चाहिए, 6 मंथ में। इसका आंसर ए होता। हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो मैं तुमको बता दूं, खनिज लवण ज़्यादा पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जानते हो, 500 कैलोरी। ए, जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती है उनको 500 कैलोरी चाहिए। निम्न में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व मतलब समझा? जो बॉडी को क्या करता हो? सुरक्षा देता हो। तो विटामिन, विटामिन को सुरक्षात्मक पोषक तत्व माना जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। देखो, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? देखो, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत जो होगा वो क्या होगा? ये जैसे मांस, मछली, अंडा है, सब्जी है, चावल है, या इनमें से सभी है? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। देखो, मांस, मछली और अंडा, इसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। मांस, मछली और अंडा। दाल में भी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो तुमको सोयाबीन में पाया जाता है। पूछा गया एग्जाम में, सबसे ज़्यादा प्रोटीन तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? सोयाबीन में। चलो तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है? अल्प पोषण, अति पोषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अल्प पोषण और अति पोषण ये दोनों हो जाएगा, तो सी होगा। निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से होता है? लोहा की कमी से, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। मतलब आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो 13 का आंसर सी होगा। और तुम जानते हो, देखो अब आगे, निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? शरीर का पोषण, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रोगों से रक्षा करना, इनमें से सभी? तो 14 का आंसर होगा डी, सभी। देखो, आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? व्यंजन पुस्तिका, रसोई की विशेषता, पकाने का बर्तन या समय? तो 15 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा, व्यंजन पुस्तिका। तो 15 का क्या आंसर लिखोगे? ए। देखो, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर करती है? उसके वजन पे, गतिविधि स्तर, आयु या आर्थिक स्थिति? तो जो कैलोरी जो होता है ये तुमको उसके आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। दैनिक कैलोरी की आवश्यकताएं किस पर निर्भर? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी। ध्यान देना। देखो, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? कब्ज, उल्टी आना, अपच, या इनमें से सभी? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। देखो, परिवार के लिए आहार आयोजन डैश आधार पर बननी चाहिए? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, या कभी कभी? तो परिवार के लिए जो आहार आयोजन जो होता है ये आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। ये किसके आधार पर बनना चाहिए? साप्ताहिक बनना चाहिए आहार आयोजन। देखो अब आगे, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? समय, मेहनत, ईंधन, इनमें से सभी? तो 19 का आंसर ऑटोमेटिकली डी होगा, सभी। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? देखो,
1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो 1 ग्राम वसा में 20 का आंसर डी होगा, 9 कैलोरी होता है। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होगा, 9 कैलोरी। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा जो प्रदान करता है तो वसा, वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है प्रति ग्राम। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है? देखो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप जो होगा ग्लूकोज होगा। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप ग्लूकोज। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो विटामिन सी के, मैं तुमको बताया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होगा, विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और खून की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होगा, क्या होगा, स्कर्वी, ठीक ना। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? देखो माँ का पहला दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। माता का जो पहला दूध होता है वो कोलेस्ट्रॉम। तो 24 का आंसर ए होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो आयोडीन की कमी से बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, घेंघा है, मधुमेह है, बौनापन है, रिकेट्स है। तो आयोडीन की कमी से तुम सभी जानते हो कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। देखो ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? तो ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ से मिलता है? ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ जो है, जैसे मान लो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इनमें से सभी है। तो मैं तुमको बता दूं इनमें से सभी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती है? तो अस्थियां मतलब हड्डी, हड्डी की गड़बड़ी विटामिन डी की कमी से होगा। तो 27 का आंसर क्या होगा, डी होगा। देखो अब 28वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता, इनमें से सभी। तो कुपोषण का जो कारण जो हो जाएगा 28 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सूर्य की रोशनी में कौन, जानते हो सूर्य की रोशनी में विटामिन डी बहुत पाया जाता है, तो 29 का आंसर डी होगा। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है। निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणु की वृद्धि तीव्र गति से होती है? प्रोटीन युक्त, वसा युक्त, खनिज युक्त, या विटामिन युक्त? देखो ये जो होगा ना, बी होगा, वसा युक्त। वसा युक्त भोजन में जीवाणु की वृद्धि बहुत होता है। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है बच्चों में रतौंधी। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। निम्न में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है? तो अभी ये तो पढ़े हो नींबू में, जो खट्टा पदार्थ होगा। तो 33 का ए। देखो विटामिन ए घुलनशील है किस में? तो विटामिन ए जो घुलनशील हो जाएगा वसा में हो जाएगा। देखो वसा का स्रोत क्या हो जाएगा? वसा का स्रोत घी है, अनाज है, दाल है, या इनमें से सभी। तो वसा का स्रोत जो होगा घी। देखो जितना भी तेलीय पदार्थ जैसे घी है, मक्खन है, तेल है, इस में वसा पाया जाएगा। देखो अब आगे है, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? कैल्शियम, लौह युक्त, आयोडीन, या पोटेशियम? तो तुम सभी बच्चे जानते हो कि नमक में आयोडीन होता है। निम्न में से कौन सा भोजन के पाचन में सहायता करता है? हार्मोन्स, पाचक रस, पानी, या खून? तो देखो 37 का आंसर होगा बी, पाचक रस, इंजाइम जो होता है वो। अच्छा, वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन क्या है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। ये लगा ना एग्जाम में, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन। आहारीय फाइबर मदद करता है कब्ज को रोकथाम में। फाइबर क्या करता है? आहारीय फाइबर जो होता है, जो किस चीज़ में मदद करता है? कब्ज को रोकथाम में। पहला देखो दूसरा ऑप्शन है रक्त परिसंचरण में, प्रतिरक्षा वृद्धि में, इनमें से सभी। तो ये जो आहारीय फाइबर जो होगा ये तुम्हारा हो जाएगा इनमें से सभी। देखो गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी होती है? बहुत बार पूछा गया है। तो गर्भावस्था में लौह, आयरन की कमी होती है। किसी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? जलवायु पे, गतिविधि पे, आहार संबंधी आदत, या इनमें से सभी? तो देखो पानी की जो आवश्यकता होती है ना, मैं तुमको बता दूं डी, इनमें से सभी पे आ जाएगा। घर में घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाना चाहिए, किया जाता है? ठोस, तरल, गैस, या इनमें से सभी? तो देखो पानी का उपयोग जो घर में जो करते हैं ना, वो तरल रूप में, लिक्विड में ज़्यादा करते हैं, ठीक ना। घर में हम लिक्विड में ज़्यादा करते हैं। अच्छा, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध है? उड़द का दाल, मटर का दाल, अरहर का दाल? तो सोयाबीन हो जाएगा ना। तो 43 का आंसर डी हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा, डी। देखो 44, निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? तो शीघ्र नष्ट होने वाला दूध, चना, मैदा, या चावल? तो शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ दूध है, तुरंत। गर्भावस्था के दौरान रक्त की कमी से, तत्व की कमी से क्या होता है? तो रक्त की कमी, रक्त में किस तत्व की कमी होती है? थाइमीन, कैल्शियम, या कार्बोहाइड्रेट, या कैलोरी? तो देखो कैल्शियम की जो कमी होती है ना, वो महिलाओं में ज़्यादा होता है, रक्त में कैल्शियम कम जाता है।
45 का भी। देखो 46, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो 46 का हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल। किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती? 47 का हो जाएगा ए, नवजात शिशु को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, निम्न में कौन पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाएगा क्योंकि सब पोषक तत्व है। 49, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? पूरक आहार, तरल आहार, अर्ध तरल या ठोस? अभी ना बताया हूँ, अर्ध तरल आहार देना चाहिए। 6 माह के बच्चों को अर्ध तरल आहार देना चाहिए। चलो, तो मतलब कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को बता देना चाहिए, बता दिया हूँ। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।